आखिर मुसलमान कब तक देश में मार खाता रहेगा? कब तक उसकी लिंचिंग और हत्याएं होती रहेगी? कब तक हिंदुवादी संगठन के लोग शक की बुनियाद पर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके उसके पत्नी को विधवा और बच्चों को अनाथ बनाते रहेंगे? गौहत्या के नाम पर कब तक मुसलमानों की हत्या होती रहेगी? और कितने अखलाक पहलू खान, नासिर, जुनैद इन उन्मादियों का शिकार होते रहेंगे? इन उन्मादियों की नजर में इस देश का मुसलमान इतना कमजोर हो चुका है कि मुसलमानों पर जुर्म साबित होने से पहले हिंदू संगठन के उन्मादियों के द्वारा सजा दे दी जाती है। सजा मिलने के बाद सजा देने वाला पुलिस प्रशासन मौके वारदात पर पहुंचता है और मौत जिंदगी से जूझ रहे बेबस लोगों को अस्पताल पहुंचाता है। पुलिस का काम बस इतना ही रह गया है। मुसलमानों को मारने के लिए ये उन्मादी भीड़ इतनी तत्पर रहती है कि कहीं कोई मुसलमान जूड़ा बेचते, सफाई करते, सफर में दुकान चलाते या मोहल्ले से गुजरते हुए सिर्फ मिल जाए, बस उसे मारना है और इतना मारना है कि उसकी मौत हो जाए। पिछले दिनों अलीगढ़ के अलादादपुर गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 4 मुस्लिम युवकों पर कुछ हिंदू उन्मादियों को शक हुआ कि वो गाय का मीट लेकर जा रहे हैं। फिर इसी बुनियाद पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उनकी किस्मत अच्छी थी कि मौके वारदात पर पुलिस आ गई, नहीं तो चारों की मौत तय थी। हालांकि जांच में जब्त मीट गाय का नहीं बल्कि भैंस का पाया गया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि युवक मीट व्यापारी थे और उनके पास वैध लाइसेंस भी था। वो अल तबारक नाम की मीट फैक्ट्री से मीट लेकर जा रहे थे। उनके पास से फैक्ट्री की वो रसीद भी थी जिस पर उन्होंने मीट ली थी। लेकिन यह सब होते हुए भी व्यापारी मुसलमान थे। अगर इसी घटना को किसी मुसलमान ने अंजाम दिया होता तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उनके घर को अब तक गिरा चुका होता, उन्मादियों का हाफ मर्डर हो चुका होता। लेकिन हिंदू संगठन के ये उन्मादी अब भी फरार हैं। अब सवाल यह है कि व्यापारी अपना पक्ष क्यों नहीं रख सके? तो जवाब एक ही है कि अनपढ़ थे। और अब तक जितनी मुसलमानों की इन उन्मादियों ने हत्याएं की है, इनमें ज्यादातर गरीब और अनपढ़ थे। इसलिए आप खाना कम खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, ताकि आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल सुरक्षित हो सके। नहीं तो किसी दिन आप या आपका बच्चा रोड पर उन्मादी भीड़ का शिकार हो जाएगा और इंसाफ के नाम पर आपके हाथ में 2-3 पेपर पकड़ा कर कह दिया जाएगा कि आपका बच्चा चोर था, चोरी कर रहा था, इसलिए उसे जान गंवानी पड़ी। अगर मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर आपने हमारा YouTube चैनल अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।